हाँ ठीक है, चलो चलो। मेरा बच्चा चला गया, अब वो लोग बहुत शांति से रह सकेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गीता कि नीता ऐसा कर सकती है। वो पहले भी कई बार इस घर में आई, लेकिन तब इतनी बुरी नहीं थी। रीता और नीता को अगर पुलिस में नहीं दोगे तो मैं खुद जाकर शिकायत करूंगी। वो लोग कातिल हैं। मेरे पेट के बच्चे को उन्होंने मार डाला। चलो अब शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। उन्हें पुलिस में देने से निखिल बुरा मान जाएगा। छी, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा बच्चा उन्होंने मार दिया, ये बात तुम भूल गए। सच कहूं तो तुम्हारे साथ कोई भी समझदार इंसान नहीं रह सकता। तुम तो जानती हो कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। उसे दुख होगा, ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकता। जो होना था सो हो गया। ऊपर वाला चाहेगा तो तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी। नीता ने मुझे धक्का देकर पानी में फेंक दिया था। ऊपर वाले की दया से मैं बच गई, नहीं तो मैं भी उस दिन मर जाती। अब लगता है ऊपर वाले ने मुझे क्यों बख्श दिया। जिसके साथ जीना चाहती थी उसे ले गया। मैं अब किसके लिए जीऊं? शादी के 5 साल बाद बच्चा आने वाला था, लेकिन तुम्हारे भाई की बीवी ये सहन नहीं कर पाई। नीता से कहकर मेरे बच्चे को खत्म करवा दिया। चलो भाग्यवान, अब मन खराब मत करो, थोड़ा सोने की कोशिश करो, है ना? मेरी आंखों में नींद नहीं है। तुम मेरी जगह होते तो समझते कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। तुम तो मर्द हो, तुम क्या जानोगे? अब देखो, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन करें तो करें क्या? मुझे न्याय चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, न्याय होगा होगा होगा, है ना? अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे जो शांति मिल रही है तुझे बता नहीं सकती। अगर मैं ना कर देती तो तू कर पाती क्या? तेरी कमी है कि तू बोलती बहुत है लेकिन करती कुछ नहीं। दीदी का बच्चा होता तो मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाती। सच बताऊं, मैं कभी दीदी का भला नहीं चाहती। चलो, अब मेरी दीदी के मन को थोड़ी शांति मिलेगी। बहुत शांति मिल रही है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा डर है। किस बात का डर? तेरा निखिल दादा अगर कुछ बोल दे तो? मैं कह दूंगी कि गीता दीदी झूठ बोल रही है, उसे हम पसंद नहीं है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। बोलेंगे कि दीदी का पाँव फिसला और वो तालाब में गिर गई। फिर किस बात की चिंता? अब हम बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। तुम लोगों की सारी बात सुन ली है मैंने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस वक्त तुम मेरे सामने से चली जाओ रीता, चली जाओ, चली जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? तुम दोनों बहनें कातिल हो, कातिल। किसी कातिल के साथ मैं कैसे रहूं, कैसे? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? जहाँ थे वहीं चले जाओ। जाऊंगा, मगर नीता को तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। यहाँ रहेगी तो और झंझट होगा। दीदी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नीता मेरे पास ही रहेगी, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यहाँ रही तो जेल जाएगी। ठीक है, जो ठीक समझो वही करो। वैसे चोरी करने से अच्छा है कि जेल में रहा जाए। क्या कहते हो दादा? अगर हम उस दिन वहां से पहले भाग जाते तो पकड़े नहीं जाते। आज हम जेल में तेरी वजह से है। तू सुनाने लगा वो शादी वाली कहानी, मैं भी मन लगाकर सुनने लगा। कब पीछे से पुलिस आई पता ही नहीं चला। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। क्या जरूरत थी कहानी सुनाने की? हैं? अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों करते हो दादा? मेरे हिसाब से जो होता है अच्छे के लिए। ये भी हुआ अच्छा ही हुआ। खाने के लिए ही तो चोरी करते थे, जेल में तो खाना मिल ही जाएगा ना। हाँ,
बात तो तेरी ठीक है। और नहीं तो क्या, मैं तो सोच समझ कर ही बोलता हूँ। अच्छा दोस्त, तेरे दिमाग में इतना दिमाग है तो तू पढ़ लिख कर नौकरी कर सकता था, फिर ये चोरी वोरी क्यों करने लगा? हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। बचपन में पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। मेरी उम्र जब 10 की थी, एक हादसे में माँ बाप दोनों मारे गए। फिर काका के घर पला, लेकिन काका काकी बहुत मारते थे। एक दिन भाग गया, तब से चोरी कर रहा हूँ। जीने के लिए चोरी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बाप रे, बहुत दुख भरी कहानी है तेरी दोस्त। ना चाहते हुए भी कई बार बुरा काम इंसान को मजबूरी में ही करना पड़ता है। अच्छा ये बता, तू क्यों चोर बना? बस तेरी तरह मेरी भी कहानी है। तेरी तरह मेरे माँ बाप भी बचपन में चले गए, फिर मामा के घर रहा। काम ना करो तो खाना नहीं देते थे, पेट के लिए चोरी करनी ही पड़ी। हाँ, खैर अब इन सब बातों से क्या होगा। सोच रहा हूँ जेल से निकलते ही कभी चोरी नहीं करूँगा। हाँ, मैं भी नहीं करूँगा। हम दोनों मिलकर मेहनत से काम करेंगे। बिल्कुल, मेहनत से काम करेंगे। हाँ। अरे मैया, मैं तो मर गई। लगता है अब नहीं बचूंगी। कोई है तो बचाओ। दादा, चलिए देखते हैं कि रीता को क्या हुआ। रीता तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ, जल्दी चलकर देखते हैं, चलो। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? लगता है मेरा बच्चा गिर गया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं ये कैसे सहूंगी? हाँ, ऊपर की तरफ मुंह करके थूकोगी तो वही थूक वापस चेहरे पर गिरता है। याद है ना, तुमने भाभी के साथ क्या किया था? तब से भौजाई तुमसे बात नहीं करती हैं। बस निखिल, बस बस बस। तेरी भौजाई अगर घर पर होती तो कहती कि साबुन का पानी गिरा दिया होगा, लेकिन वो तो 2 दिन से मायके गई है। अरे दादा, ये इसके पापों की सजा है। इसके लिए ये जरूरी था। शायद अब ये सुधर जाए, इंसान बन जाए। रहने दे रे निखिल, रहने दे। यूं ही बहुत दर्द है जीवन में, तू कुछ और मत बोल। मुझे लगता है इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बच्चा आ जाएगा, चाहे मेरे से आए चाहे तेरे परिवार से आए। आएगा तो खुशियां ही लाएगा। तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगी। ठीक है, मैं माफ करता हूँ। दादा, दीदी को घर ले आइए। मैं उनके पैरों में गिरकर भी माफी मांग लूंगी। वो सब बाद में, अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। हाँ हाँ, चलो। दोनों बहुएं, वादा करो कि अब कभी झगड़ा नहीं करोगी। वादा करो। ठीक है, हम वादा करते हैं अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा मिलकर रहेंगे। मगर ये बात मेरे अकेले कहने से तो नहीं चलेगा। मैं भी वादा करती हूँ कभी भी बात नहीं करूँगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। जो सजा मैंने तुम्हें दी वही सजा ऊपर वाले ने मुझे दी। हम दोनों ने वही दर्द सहा है। तुम माफ नहीं करोगी तो मैं कभी अच्छे से नहीं रह पाऊंगी। तुझसे अब कोई नाराजगी नहीं है। तूने अपनी गलती समझ ली, बस यही काफी है। और एक बात हमेशा याद रखना, बुरा काम करोगे तो ऊपर वाला किसी न किसी तरह बदला लेकर ही रहता है। इसीलिए हमेशा अच्छे काम करो और ईमानदारी से जियो। और हाँ, तुम दोनों के हाथ का काम बहुत अच्छा है। चाहो तो सिलाई का काम करके बेच सकती हो। इससे समय भी कटेगा और आमदनी भी होगी। हम बहुत अच्छी कंठी सिलती हैं रीता। हम कंठी बनाकर बेच सकते हैं। हाँ बिल्कुल दीदी, आज से हम काम शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, अब से हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहकर जिंदगी बिताएंगे। ठीक है?
ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Thank you.